नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको YouTube लिंक भेजा था आपके हिंदी के गद्य खंड से पार्ट एक दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है प्रेमचंद। इसका लेखक परिचय भी मैंने आपको कल भेजा है और शब्दार्थ हैं कुछ, और कुछ शब्दार्थ मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। देखिए, मैंने कहानी आपको पढ़ाई थी, उसका आगे का भाग मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, जूरी के दोनों बैल वापस उसके घर आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जूरी का साला, जिसका नाम गया था, वो पुनः आता है और फिर से उन दोनों बैलों को लेकर चला जाता है। पूरे दिन उनसे खेत जुतवाता है और पूरे दिन खेत की जुताई करने के बाद वो पूरे दिन तक उनको भूखा रखता है और रात को कुछ भी नहीं देता है। थोड़ा सा भूसा, जो सूखा भूसा था बिल्कुल, जो जिसे खा भी नहीं सकते पशु, वैसा भूसा ले जाकर उनके सामने डाल दिया, जहां पर गायों की चरनी होती है उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, वो दोनों आपस में मुख्य भाषा में, मोती और हीरा जो दोनों बैल थे उनका नाम था, वो दोनों मुख्य भाषा में बात करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि आज तो हम दोनों बुरे फंसे, अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते। वो दोनों बात कर ही रहते, जितने में गया की बेटी आती है, हाथ में दो रोटियां लेकर आती है, दोनों बैलों को खिलाती है। वो दोनों को खिलाकर वहां से चली जाती है। फिर वो दोनों वहां से वापस भागने की बात करते हैं, हीरा और मोती आपस में। जितने में वो लड़की वापस, गया की जो बेटी रोटियां लेकर आई थी, वो वापस आती है और वापस आकर उन्हें उनकी रस्सियां खोल देती है और उन्हें कहती तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो दोनों कहते हैं कि जब हम यहाँ से भागेंगे तो गया तो तुम्हें मारेगा ही, साथ में तुम्हारी जो सौतेली माँ है वो भी तुम्हें बहुत मारेगी। तो उसने कहा कि मैं तुम दोनों को छोड़ रही, तुम्हारी रस्सियां खोल रही हूँ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे भागने के बाद मैं चिल्ला दूंगी कि वो भाग गए, इस तरह से मुझे मार भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से वो दोनों को खोल देती है। वो दोनों भाग जाते हैं। भागते भागते खेत में जाते हैं। खेत में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे मटर दिखाई दे, मटर का खेत होता है, उस मटर के खेत में जाते हैं। मटर की फसल को वो खा जाते हैं, थोड़ा पूरा नहीं खाते, थोड़ा वो मटर की फसल खाते हैं। जितने में सामने से सांड आता हुआ दिखाई देता, तो दोनों घबरा जाते हैं कि अब सांड से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हीरा जो था वो बहुत समझदार और होशियार भी था, थोड़ा मोटा ताजा भी था। तो उसने कहा कि सांड जो होता है वो हमेशा एक ही पशु से लड़ता है, दो पशुओं से आपस में नहीं लड़ सकता। तो हम दोनों उस पर हमला करेंगे तो वो हम उससे बच जाएंगे। तो दोनों, हीरा आगे से सिंग मारता है, पीछे से मोती पीछे से सिंग मारता है। इस तरह से लड़ाई होती है आपस में और वो सांड को घायल कर देते हैं। फिर वो वापस मटर के खेत में चरने लगते हैं। जैसे वो चरने लगते हैं तो 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ लेकर वहां आते हैं और उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। तो जैसे वो पीछे दौड़ते तो एक जगह पर जाकर दोनों थक जाते हैं, हीरा और मोती, और वो लोग उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर मवेशियों को रखा जाता है। ठीक है, उन कांजी होस, जिसे कांजी होस कहते हैं। और कांजी होस वो जगह होती है जहाँ मवेशी यानी पालतू पशु जो होते हैं, घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, गधे, इनको रखा जाता है, वहां उनको ले जाते हैं। वहां पर उन्हें पूरे दिन तक कुछ भी नहीं दिया जाता है। दोनों बेचारे परेशान होते हैं कि अभी हमारे लिए कोई भूसा लेकर आएगा, लेकिन कोई भी भूसा नहीं लेके आते। वहां पर जितने भी पशुओं को रखा हुआ था वो सभी बिल्कुल असहाय, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे कि जैसे अभी मर जाएंगे। उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। दोनों बहुत परेशान होते थे। तो हीरा थोड़ा मजबूत भी, दोनों वैसे बहुत दुर्बल भी हो गए थे, कई दिनों तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन हीरा बहुत मजबूत था, थोड़ा मोटा ताजा भी था। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, दोनों मुख भाषा में बात करते थे। तो हीरा ने अपने सींग को दीवार में मारा तो दीवार का थोड़ा हिस्सा टूट गया। तो हीरे में थोड़ी हिम्मत आई। और फिर मोती ने भी कहा कि हमें यहाँ की जो लोग हैं वो मारेंगे, तुम ऐसा मत करो। जितने में वहां का चौकीदार लालटेन लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि हीरा ने दीवार में छेद कर दिया है। तो वो उसे बहुत मारता है और फिर वो वहां से चला जाता है। जो चौकीदार होता है वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हीरा कहता है कि भले ही मुझे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़े, लेकिन आज मैं यहाँ से भागकर ही रहूंगा, और मैं तो भागूंगा ही, साथ में इन सभी पशुओं को भी लेकर भागूंगा। तो हीरा और मोती दोनों मिलकर उस दीवार को तोड़ते हैं, बहुत सींग घुसाते हैं। दीवार थोड़ी कमजोर थी तो वो दीवार टूट जाती है। जैसे ही दीवार टूट जाती है तो जितने भी जानवर जो कमजोर पड़े हुए थे वो सब उड़ जाते हैं और धीरे धीरे भाग जाते हैं। वहां पर 3 घोड़ियां भी थी, तो वो तीनों घोड़ियां भी भाग जाती, बकरियां भाग जाती, गाय भैंस सब भाग जाती। 2-3 गधे थे, वो वहां से नहीं भाग रहे थे। तो हीरा और मोती उनसे कहते हैं कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे। तो उनको डर लगता है क्योंकि वो सीधे जानवर होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ का मालिक बहुत मारेगा, जब हम पकड़ में आएंगे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो वो दोनों उसको समझाते हैं, हीरा और मोती उनको समझाते हैं, बैलों गधों को समझाते, तो वो गधे भी वहां से भाग जाते हैं।
अब हीरा की जो रस्सी थी वो बहुत मोटी थी, वो खुल नहीं रही थी। तो हीरा ने मोती से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता छोड़ो, तुम आजाद रहोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे सुकून मिलेगा कि मेरा दोस्त आजाद है। तो मोती ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम दोनों आखिर बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों भाई की तरह रहते हैं, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ और मेरी दोस्ती इतनी स्वार्थी नहीं कि वो तुम्हें जोखिम में डालकर यहाँ से भाग जाए। इस तरह से वो दोनों वहीं रहते, कई दिनों तक उन्हें बहुत मार पड़ती है, उन्हें भूखा छोड़ा जाता है। एक दिन वहां एक नीलामी करने वाला एक व्यक्ति आता है, वो उन दोनों बैलों की अच्छी खासी रकम देकर कांजी उससे छुड़ाकर लेकर जाता है। तो वो रास्ते में जाता है तो दोनों हीरा और मोती आपस में बात करते हैं कि ये तो हमें मार डालेगा, हमारे मांस को बेच देगा, हमारे चमड़े को बेच देगा, हमारी हड्डियां बेच देगा। तो हीरा कहता है कि हम कुछ भी हो, हमारा जो शरीर है वो मरने के बाद भी किसी के काम आएगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ रहे थे बातें करते हुए मूक भाषा में, तो वो जो जिस रास्ते से जा रहे थे हीरा और मोती, उन्हें वो रास्ता मालूम मतलब परिचित लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते से हम कई बार गुजर चुके हैं। जैसे जैसे वो जाते हैं तो वो अपने ही गांव, जो जूरी का जो गांव था, वहीं पहुंच जाते हैं। तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो उसकी उन दोनों बैलों की जो रस्सी थी वो उस आदमी के हाथ में पकड़ी हुई थी, तो वो उस रस्सी को छुड़ाकर भाग जाते हैं और जूरी के घर पहुंच जाते हैं। तो जूरी बहुत खुश होता है, मेरे बैल मेरे बैल। तो वो आदमी आता है तो वो कहता है कि मैं इन्हें अभी कांजी हौज से, यानी जो मवेशी खाना है वहां से मैं इनको नीलामी करवा के लेके आया हूँ, तो ये दोनों बैल मेरे हैं। तो हीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो हीरा उस आदमी को मारने के लिए पीछे दौड़ता है। तो वो आदमी भागता है, बहुत जोर से भागता है और गांव के बाहर चला जाता है। तो गांव के सभी लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, हीरा के पीछे, और गांव के लोग भी उस आदमी को समझाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हीरा और मोती तुम्हारे साथ आने वाले नहीं, और आ भी जाएंगे तो तुमसे तुम्हारी चंगुल से वापस छूटकर आ जाएंगे। इस प्रकार से वो आदमी अपने गांव वापस चला जाता है और हीरा और मोती जूरी के घर वापस आ जाते हैं। वापस गाय की चरनी जो होती है वहां पर उनको बांध दिया जाता है। और फिर दोनों दोनों को खुशी से मतलब दोनों बहुत खुश थे और दोनों को चारा डाला गया। दोनों चारा खा रहे थे, जितने में जूरी की पत्नी आई और जूरी की पत्नी ने भी उन्हें प्यार से बहुत सहलाया और उनके माथे को चुमा। अब देखिए, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों सीधे साधे पशु थे। तो ये जो सीधे साधे हीरा और मोती सीधे साधे पशु हैं, ये सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं, जो काम करते हुए भी अत्याचार को सहन करते हैं। भारत में गरीबी है, तो भारत के जो गरीब और जो सीधे साधे लोग हैं वो काम करते हुए भी अत्याचार को सहन करते हैं। तो इस कहानी में हमें इसी की और इंगित किया गया लेखक ने कि भारतीय लोग जो है गुलामी में होते हुए, भारतीय लोगों की जो गुलामी की दुर्दशा है उसकी और इस कहानी में लेखक ने संकेत किया है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कार्य करते हुए, हमें काम करते हुए भी लोगों से दूसरों से अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। और बेरोजगारी की स्थिति अगर कभी भी हमारे जीवन में आ जाती तो हमें किसी भी सूरत में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में बेरोजगारी को स्थान न दें और मेहनत कर आगे बढ़े। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी।